हे पक्षींद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुण, जिस प्रकार वायु वे मेघ मंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में है। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुण, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वस, नदी, सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं। हे और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व देवयोग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृत का रूप भीभत्स हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है। उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा यमलोक के ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रभावित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीतिदान भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करें, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपनी शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सब के लिए अस्पर्श्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुण, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म के किए गए भांति भांति के भोगों का भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुख प्रदायिनी हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी हैं। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तरातम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है।
अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूंगा। हे गरुण, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्म हत्या आदि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरववादी नरक लोकों को भोग कर कर्मक्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती क्षय रोग का रोगी, मद्यपी, विकृतदंत, स्वर्णचोर, कुनखी और गुरु पत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर, श्वेत, कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस, दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता, क्रूर कर्मा और बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपमान करता है, वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्टान्न खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो शगाल, सैया का हरण करने वाला, दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। हे विश्वात्मन, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें। मैं कौतूहलवश वेग पूर्वक लोकों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुख में ही डूब रहे हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोग आदि से तथा अभीष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद वैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने
वहाँ देखा है कि उस देश के मनुष्य राग, द्वेष तथा मोह आदि में आकंठ डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं और कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी हैं, कुछ लोमश अधिक रोम वाले हैं, कुछ नाना रोग से घिरे हैं और कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्या अभिमान से चूर हैं। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि यह मृत्यु क्या है। इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती हैं उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुँचने के बीच कौन सी विधि अपेक्षित है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसी दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है। मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त आर्ध्व देहिक क्रिया को भली भांति सुने। हे गरुण, जो सम्यक रूप से भेद रहित हैं, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्रादि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सके हैं, जो गुहायती गुहे हैं, ऐसे उन प्रधान तत्वों को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे वैनत्य, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अतः शास्त्रानुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुछ बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज पवन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतुकाल में स्त्रियों का रजो दर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है।